लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम लगाएंगे सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर। देखिए बोर्ड पे लिखे हुए हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। और इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इसका कॉन्सेप्ट वीडियो आप जरूर देखिए, इंट्रोडक्शन लेक्चर जरूर देखिए, क्योंकि ये मेरे हिसाब से आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आप 5 या 6 मार्क्स का यहाँ से स्कोर होता है ऑप्शनल लगा के, तो आप आसानी से यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा आपको बोलते हैं ना कि जैसे कॉन्सेप्ट में ज़्यादा नहीं जाना है, बस एक छोटा सा अपने को क्या देखना है, लेक्चर देखना है इंट्रोडक्शन का। अगर वो आपको समझ में आ गया तो आई गारंटीड अगर आप उसको देखेंगे तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो कहाँ से देखेंगे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जो है वीडियो पे चले जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी लगानी है तो एनसीईआरटी के अंदर भी मैंने ये वीडियो डाल रखा है। तो एनसीईआरटी के फोल्डर में आपको रिलेशन फंक्शन कंप्लीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। ये चैप्टर भी आपका कंटिन्यू चल रहा है, तो बने रहें चैनल के साथ। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपकी कंटिन्यू जो प्रैक्टिस चल रही है उसमें कोई बाधा या दुविधा नहीं आने पाए, प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब वीडियो के नोटिफिकेशन का टाइम है आपका अप्रॉक्स 8 to 9 PM। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए 7th क्वेश्चन अपने को दिया है कि sec इनवर्स 2/√3 का आंसर क्या होगा, है ना। तो इसके लिए हमें sec इनवर्स का डोमेन और रेंज पता होना चाहिए। तो बताइए भाई, sec इनवर्स का जो डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग -1 से 1 तक की वैल्यूज़, है ना। इसके अंदर -1 और 1 से बीच की जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 0, 0.1, 0.2, 0.5, वो सब वैल्यूज़ नहीं आएंगी। और माइनस में भी -1 तक जो है वैल्यूज़ नहीं आएंगी, है ना। 1 और -1 तो आ सकता है ना। यहाँ से इसका रेंज क्या निकल कर आता है, 0 से पाई और एक्सक्लूडिंग π/2, राइट। इसके अंदर 0 से पाई के बीच में π/2 आएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ना। तो इसके अंदर π/2 क्या किया जाएगा, इसके अंदर एक्सक्लूड किया जाएगा, क्योंकि कॉस जो होता है वो sec का उल्टा होता है, और sec जो होगा वो cos का उल्टा होगा, तो 1/cos होगा। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो 1/0 नॉट डिफाइन हो जाता है, इसलिए निकाल देते हैं। अब देखिए यही तो बात है कि अब मैं ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप इंट्रोडक्शन लेक्चर देख लेंगे तो वहाँ पर मैंने विद ग्राफ बहुत ही सिंपल मैनर में मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से इसके डोमेन और रेंज को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, क्या बनाने के लिए, इन्वर्स बनाने के लिए, बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए। अब बताइए, अब यहाँ पर ये जो नंबर है वो इसी से तो बिलोंग कर रहे हैं, 2/√3 रियल नंबर होंगे। और इसको मैं सॉल्व करूँगा तो -1 से छोटी वैल्यू आएगी या 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया आपका sec इनवर्स 2/√3। ये sec में कितने एंगल की वैल्यू होती है बताइए भाई, ये कैसे पता करें। देखिए sec का उल्टा कौन होता है, cos होता है, cos का उल्टा कौन होता है, sec होता है। तो इसको cos में चेंज करो। √3/2 कितने की वैल्यू होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी नहीं, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो इसका उल्टा sec 30 की 2/√3 हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, sec π/6, राइट। अगर डायरेक्ट याद है sec की तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं बताता हूँ, sin cos 10 की याद कर लो, फिर उसके उल्टे कर दो। इसका उल्टा करो √3/2, तो √3/2 कितने की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है, क्योंकि इसका उल्टा cos होता है ना। फिर इसका उल्टा करेंगे तो sec 30 की वैल्यू 2/√3 हो जाएगी। अब देखिए प्रॉपर्टी होती है sec इनवर्स sec थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। अब π/6 हमें ये चेक करना है कि ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इट्स बिलोंग्स टू 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2, राइट। देखिए 30 है, 0 से 180 के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। नोट कर लीजिए इसको, है ना। और अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी अगर आपको PYQs, MCQs, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, असर्शन रीजन लगाना है तो आप इंडिविजुअल चैप्टर के फोल्डर में जाएं। एनसीईआरटी का अलग फोल्डर है, सारे चैप्टर्स के अलग अलग फोल्डर्स भी हैं। तो जो इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं उनके अंदर आपको ये वैरायटी मिलेगी, MCQs, PYQs वगैरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। कॉट इनवर्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स, और रेंज क्या होता है, 0 to पाई ओपन ब्रैकेट। मतलब इसमें 0 और पाई इंक्लूड नहीं होंगे, ये एक्सक्लूड होंगे।
तो बताइए भाई कॉट इनवर्स √3 से हम कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, जरा बताइए। √3 कितने की वैल्यू होती है कॉट में? जब कॉट याद नहीं तो 10 याद करिए, इसका उल्टा करिए। 1/√3 10 में कितने की वैल्यू होती है? 30 की वैल्यू होती है, तो उल्टा करेंगे तो वो कॉट 30 की वैल्यू √3 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉट π/6। कॉट इनवर्स कॉस थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर, और थीटा कितना है? π/6, और π/6 यहाँ से बिलोंग कर रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से, दैट इज 0, π। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन लेक्चर देखिए, अगर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए बहुत आसानी से लगा सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए कैसे, कॉस इनवर्स का आप डोमेन बताइए। डोमेन होता है -1 से 1, और रेंज क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट 0 से π। देखिए ये कॉस इनवर्स का 0 से π क्लोज ब्रैकेट होता है, और इसका क्या होता है? ओपन ब्रैकेट होता है, रेंज। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करेंगे कॉस इनवर्स माइनस, बताइए 1/√2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है? कॉस में वैल्यू होती है ये π/4 की, मतलब 45 की, कॉस 45 की। अब देखिए हमें मालूम है कि कॉस माइनस कॉस थीटा जो होता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं, है ना, तो ये दोबारा से माइनस कॉस थीटा नहीं आएगा, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला तो इसके अंदर नहीं लगेगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसे चेंज करेंगे। तो देखिए माइनस भी यहाँ से हट जाए, क्योंकि जब ये माइनस हटेगा यहाँ से तभी कॉस इनवर्स कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? थीटा के बराबर आएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, ये अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है π/4, इसे चेंज करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और कॉस की वैल्यू कॉस रहना चाहिए। तो मैंने पहले बताया कि पाई में और 2π में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क आता है। तो इसे पहले आप पाई में चेंज करिए। तो इसे मैं लिखूँगा cos π माइनस π/4। अब मुझे ये चेक करना है कि अगर मैं उसको उल्टा सॉल्व करूँ क्या तो माइनस का आएगा? बिल्कुल आएगा। कैसे? देखिए पाई होता है 180, और एक्यूट एंगल माइनस करेंगे तो 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में ही रहेगा, और ये क्या होता है? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसिक क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, और यहाँ कौन है? कॉस है, तो कॉस क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो किस फॉर्मूले से? cos π माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। स्क्रीन पे भी लगा रखा है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। पाई में या 2π में कॉस कॉस रहता है, साइन साइन रहता है, टेन टेन रहता है, कॉट कॉट रहता है, चेंज नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्लस माइनस का आप इससे याद कर सकते हैं। इसमें सारे पॉजिटिव रहेंगे, इसमें साइन कॉसिक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 4 नेगेटिव रहेंगे। इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी क्या रहेंगे? नेगेटिव रहेंगे, है ना। चलिए कितना हो गया ये? कॉस इनवर्स cos 4 बन जा 4, 4π माइनस पाई 3π/4। कॉस इनवर्स कॉस थीटा किसके बराबर होता है? थीटा के बराबर। अब ये वैल्यू कितनी है? 45, 3 जा 135 होता है, 135 यहाँ से बिलोंग करता है, किससे? 0 से π के बीच में, क्योंकि 0 से 180 है। तो इसका आंसर कितना हो गया? 3π/4। चलिए नोट कर लीजिए। 10th क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए 10th क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कॉसिक इनवर्स माइनस √2। अब देखिए कॉसिक की अगर वैल्यू नहीं पता है आपको तो आप साइन की याद कर लीजिए, पहले √2 का आप उल्टा करिए, है ना। तो पहले काम करते हैं, इसका डोमेन और रेंज लिखते हैं। ज़रा बताओ कॉसिक का डोमेन और रेंज क्या होता है? इसका डोमेन होता है और रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग -1 से 1, राइट। और रेंज क्या होती है इसकी? रेंज होती है क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 एक्सक्लूडिंग 0। इसमें 0 नहीं होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। क्या होती है? -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट और एक्सक्लूडिंग 0। 0 इसलिए नहीं होता है क्योंकि कॉसिक इनवर्स का उल्टा नहीं, कॉसिक का उल्टा 1/sin होता है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए ये वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से हटा दी जाती है ना। चलिए अब बताइए जरा, ये हो गया कॉसिक इनवर्स माइनस √2। तो ये हो गया कॉसिक इनवर्स माइनस √2। अगर आपको कॉसिक में वैल्यू नहीं पता है तो √2 का उल्टा 1/√2 करो। 1/√2 साइन में कितने की वैल्यू होती है? 45 की। तो उसका उल्टा कॉसिक 45 हो जाएगा और वैल्यू 1/√2 की √2 हो जाएगी। तो ये किसकी वैल्यू हो गई? कॉसिक 45 π/4।
राइट। अब देखिए ये हो गया कॉसेक इनवर्स, और ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा के बराबर होता है। ये माइनस वाला केस साइन के साथ कॉसेक में भी होता है और कॉट के साथ टेन में भी होता है, लेकिन कॉस और सेक में माइनस नहीं आता है। इसी वजह से इसको हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी में से ही आता है, ये चीज़ आप नोट करके रख लीजिए। बिल्कुल इसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में, और कैसे चेंज करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस को अंदर लीजिए, माइनस कॉस थीटा को कॉसेक माइनस थीटा लिख सकते हैं, तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कॉसेक माइनस पाई बाई 4। तो कॉसेक माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर। क्या ये वैल्यू इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, देखिए आप, है ना। -45 जो है -90 से 90 के बीच में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लगाएंगे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।